नमस्कार, आदाब। मैं मोहम्मद तौसीफ फर्स्ट 77 न्यूज़ से। आज हम आप पहुंचे हैं नदीम एडवोकेट जी के आवास पर। यहाँ पर कुछ कांग्रेस के नेतागण आए हैं। चलिए बात करते हैं। जी सर, नमस्कार बहुत बहुत। नमस्कार जी। जी, आपका परिचय सर। मेरा नाम ओमवीर सिंह पंवार है। जी मैं अभी फिलहाल मैं हरिद्वार लोकसभा का प्रभारी हूँ, हरियाणा कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ जी जी और हरियाणा कांग्रेस कमेटी घोषणा पत्र कमेटी का सदस्य भी हूँ। जी जी अभी हम हरिद्वार लोकसभा प्रभारी के तौर पे वहाँ से काम करके वापसी रास्ते में लौटे हैं, तो हम यहाँ कराना में पहुँच करके आप सब लोगों से मुलाकात हुई। जी मैं समझता हूँ कि जिस तरह से आज देश का माहौल बता रहा है, जी जी चुनावी माहौल में जी। देश के लोगों ने मूड बना लिया है कि मोदी सरकार की विदाई तय करनी है। बहुत अच्छा। और पिछले 10 साल में जी मोदी जी ने जिस तरह के काम किए, आज उनको बताने के लिए पब्लिक को ये नहीं है कि ये मैंने विकास के काम दिए या महंगाई पे ये काम किया, लोगों को रोजगार देने का ये काम किया। जी जी लेकिन उस बातों को दरकिनार करते हुए जो लोगों को जरूरत है, आज वो उलूल जुलूल की बातें करते हैं, जिससे उस जनता का, इस देश का भला होने वाला नहीं है। जनता, देश की जनता ने इनको पहचान लिया है, इनकी जुमलेबाजी को पहचान लिया है, इनकी झूठ को पहचान लिया है। जी जी लेकिन मेरा मानना यह है, मैं समझता हूँ कि अब जनता इनके झांसे में आने वाली नहीं है। और जिस तरह से मैंने अभी मुजफ्फरनगर भी में गया, मुजफ्फरनगर भी देखा, जी जी अपना हरिद्वार लोकसभा में 14 की 14 विधानसभा मैंने देखा, जी तो सभी लोगों के अंदर बीजेपी सरकार के खिलाफ नाराजगी है। और सभी लोगों का कहना यह है, इस तानाशाही सरकार को हमें हटाना है। जी जी। अच्छा, तानाशाही जैसे कि आजकल लोगों का आरोप चल रहा है कि बीजेपी सरकार में तानाशाही हो रही है। जैसे अरविंद केजरीवाल जो मौके के मुख्यमंत्री थे, जैसे कि उन्हें उठा करके जेल में डाल दिया गया है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इससे साफ दिखता है कि ये सरकार, विपक्ष में जो लोग ताकतवर लोग हैं, जी जी जनता जिनकी बात को सुनती है, जी जी जिनके जनता साथ में है, जी उन लोगों को पकड़ कर जेल में डालना। और जेल में डालने का, जिस केस में उनको जेल में डाला गया, जी जी उस शरद रेड्डी का जिसका नाम था, जी शरद रेड्डी ने ये शराब घोटाले का नाम आया, जी उस शरद रेड्डी से 60 करोड़ रुपए चंदा इस बीजेपी ने लिया है। मैं समझता हूं कि इससे घटिया स्तर की बात कोई हो नहीं सकती। जी और ये जो देशभक्ति और ईमानदारी की बात करते हैं, जी उससे इलेक्ट्रॉन बोर्ड में सारे देश ने देखा जी किस जी तरह से आप अगर उसको लिखना भी शुरू करेंगे तो गिनतियां भूल जाएंगे, इतना संख्या में पैसा इनके पास आया। और वो ऐसी ऐसी जगह से लोगों के पास पैसा आया जी कि जी पाकिस्तान जैसी एजेंसी से, जी संस्था से इन्होंने पैसा लिया और कहते हैं कि हम देशभक्त हैं, जी जी ईमानदार हैं। तीसरा, जो इनके उसमें नहीं आया, उसके पास ईडी भेज दिया गया। बिल्कुल। जिन लोगों से इन्होंने पैसा लिया, उनका साफ रिकॉर्ड है, या तो उनको काम के ठेके मिले, जी जी और या उन पे केस थे, जी उन पे दबाव डाला। और जितने लोगों को ये भ्रष्टाचारी साबित करते थे, जी नाम लेके बोलते थे कि ये लोग भ्रष्टाचारी हैं, लेकिन अब बीजेपी में जाने के बाद उसको वॉशिंग मशीन में धो के जी 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 वो ईमानदार बना दिए गए। अब हमारे अशोक चौहान जी महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अभी जब संसद चल रहा था, उस संसद में सरकार एक श्वेत पत्र लेके आई। जी जी उस श्वेत पत्र में उसका शारदा शरद घोटाले के नाम से था, जी और उस घोटाले में उसका नाम डाला गया, ये जी बड़ा घोटाले का नाम उसमें दिया गया। जी लेकिन उसमें नाम आते ही 10 दिन के बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए। जी और उसने कहा कि मेरी कुछ मजबूरियां हैं, जी मैं अपने परिवार को जेल में नहीं देखना चाहता, जी जी इसलिए मैं बीजेपी में जा रहा हूं। जी जी तो आप समझ सकते हैं कि किस स्तर तक ये भारतीय जनता पार्टी के लोग गिर सकते हैं। जी 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 तो अब कहना सवाल ये है, मेरी तो जनता से भी अपील है, ऐसे झूठे लोगों को, जी जुमलेबाजी पार्टी को, जी जो देश में भाईचारे को खत्म करने का काम करती हो, एक दूसरे से लड़ाने का काम करती हो, इनको पहचानो। और कांग्रेस पार्टी की नीतियों को भी पहचाने। देश में इतने दिन कांग्रेस ने राज किया, जी और राज करने के बाद भी कभी भी उन्होंने इस तरह का अहंकार नहीं दिखाया। 416 सीटें तो राजीव गांधी जी की भी आई थी, लेकिन उसने उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं
जो है ना इतनी पार मुझे सीटें दे दो, या अहंकार में कोई बात नहीं करी, कोई बिना ऐसे जनहित के जो लोगों के खिलाफ फैसले होते हैं ऐसे कोई फैसला नहीं किया। लेकिन वो सबसे मिलते थे, नॉर्मल बात करते थे इस भाईचारे को। और देश में कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से ऐसे ऐसे संस्थान स्थापित किए और उन संस्थानों को बेचने का काम मोदी सरकार ने किया, लेकिन कोई एक काम ऐसा, एक संस्था ऐसी बताए अगर 10 साल में मोदी सरकार ने यहाँ स्थापित की इस देश में, जिससे हमारे युवाओं को रोजगार मिले। लेकिन हम लोगों को, देश की जनता को जाति पाति में, धर्म की राजनीति में घुसा करके उस सत्ता में बने रहना चाहते हैं। उनका एक ही मकसद है। आज राहुल गांधी जी इस देश की जनता के लिए सड़कों पे पैदल घूमे, 4000 किलोमीटर उन्होंने पैदल यात्रा की, सर्दी गर्मी बरसात हर चीज को झेलते हुए उन्होंने देश की जनता के एक एक व्यक्ति से मिल करके उनकी पीड़ा को सुना, उनके दर्द को देखा, और देखते हुए फिर उसके बाद कुछ जो हिस्सा रह गया उस हिस्से में भी उन्होंने 6700 किलोमीटर पैदल यात्रा का जो न्याय यात्रा के रूप में किया। और सबकी पीड़ा को समझते हुए उन्होंने देश के लिए एक लक्ष्य रखते हुए एक घोषणा संकल्प 25 संकल्प उन्होंने तैयार किए। लेकिन वो घर बैठ के, दफ्तर में बैठ के तैयार नहीं हुए, वो लोगों से पूछ करके, उनकी भावनाएं समझ करके, उनकी पीड़ा को देख करके उन्होंने संकल्प पत्र तैयार किया है। और मैं समझता हूं कि सरकार आने के बाद राहुल गांधी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सच्चे और ईमानदार, जो कहते हैं वो करके भी दिखाते हैं। और सरकार आने के बाद जो संकल्प उन्होंने दिया है वो संकल्प को पूरा करेंगे। और ये कल का परसों का पहला चुनाव है। जिस तरह से मैं अभी देख के आया, लोगों को बातें सुनी, सबने मन बना लिया है, सबने मन बना लिया कि एक मुश्त गठबंधन की सरकार को हमें वोट देना है, एक भी वोट खराब नहीं करनी है। ये लोगों का मैंने मन जाना है। और मैं समझता हूँ कि 19 तारीख को आपको देखने को मिलेगा कि गठबंधन की तरफ लोगों का क्या रुझान है, किस तरह से लोगों के उत्साह है कि ये गठबंधन की सरकार को हमें लाना है। इस जो जुमलेबाज सरकार है, झूठी सरकार है, अहंकारी सरकार है, उसको हमने उखाड़ फेंकना है। जैसा आप कांग्रेस पार्टी, एक मिनट, जैसे कि आप कैराना आए हो और आपको मालूम होगा कि हमारे कैराना से गठबंधन की जो कैंडिडेट हैं वो इकरा हसन है। कुछ आप इन कैराना वासियों के लिए उनको मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, देखिए, आज हम भाई नदीम जी, हमारे एडवोकेट नदीम जी हैं अंसारी जी, ये हमारे शामली जिला के अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं। और इनके निवास पे हमने सभी साथियों से मुलाकात की, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से, नेताओं से, और हमने इनको सबको कहा भी सब तरह से एक एक वोट खराब नहीं होनी चाहिए। जो हमारी गठबंधन की यहाँ से इकरा हसन उम्मीदवार है, क्योंकि समाजवादी और कांग्रेस का गठबंधन है, तो हमारी गठबंधन की वो उम्मीदवार है, उस उम्मीदवार को ज्यादा से ज्यादा उनको लोगों को जागरूक करते उसके पक्ष में वोट डलवाए। कांग्रेस के लोग सभी संगठित होकर के अब इस काम को अपने गली मोहल्ले में जाकर के इसका प्रचार वैसे आज बंद हो जाएगा, लेकिन 1 to 1 घर में जाकर के उस इकरा हसन के लिए उम्मीदवार जो हमारे गठबंधन की है उसके लिए वोट कराने की उसके पक्ष में अपील भी करें और ज्यादा से ज्यादा बूथों पे बैठ करके उनको वोट डलवाएं। कोई ऐसा व्यक्ति ना रह जाए घर बैठा रहे, अपनी वोट को खराब करे। कोई बुजुर्ग है, महिला है, उनको ले जा करके उसका वोट कराएं। तो मैं तो यही सबसे अपील करूंगा कि जो परसों और 19 तारीख को यहाँ पे पोलिंग होने वाला है, ज्यादा से ज्यादा मतदान, एक भी वोट खराब ना होने दे। गठबंधन के उम्मीदवार को, हमें इकरा हसन को वोट करना है और उसको भारी बहुमत से यहाँ से जीताना है। चलिए, देखिए, आपने देखा हमारे साथ में थे ओमवीर पवार जी, हमारे साथ में थे, हरियाणा के प्रवक्ता भी हैं। मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कैराना आने के लिए। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। मैं मोहम्मद तौसीफ, आज777 न्यूज़ से। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। नारा लगाओ। कांग्रेस पार्टी